नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार में जदयू की स्थिति की, नीतीश कुमार के डर की और भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती ताकत की। हम बात करेंगे आरसीपी सिंह की, जिन्होंने नीतीश कुमार के लिए सालों तक संगठन में काम किया और आज नीतीश कुमार उन्हीं से डरने लगे हैं। ये सारी जो पॉलिटिकल इक्वेशन बन रहे हैं बिहार में, उसकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर जो सरगर्मी तेज हुई, उसने जदयू के जो सबसे बड़े नेता हैं नीतीश कुमार, उनकी नींद उड़ा दी। क्योंकि राज्यसभा चुनाव नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभर कर आए। एक तरफ उनके लिए जो आरसीपी सिंह थे, तो दूसरी तरफ उनके खिलाफ किसी उम्मीदवार को खड़ा करने की चुनौती थी। क्योंकि आरसीपी सिंह पहले नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे और इसलिए आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार का वारिस भी बताया जाने लगा था और उन्होंने खुद से डिसाइड किया था कि मोदी कैबिनेट में जदयू का कोई नेता होना चाहिए। और नीतीश कुमार की नाराजगी इस वजह से भी बढ़ी हुई थी कि आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी करीब हो गए थे। साथ ही उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ अच्छी ट्यूनिंग है और इस कारण नीतीश कुमार को आरसीपी सिंह को दोबारा राज्यसभा भेजने के लिए दिक्कत हो रही थी। और दूसरी तरफ उन्हें इस बात की भी समस्या थी कि अगर बिहार के किसी दूसरे नेता को आरसीपी सिंह के बदले टिकट देते हैं तो फिर ये नाराजगी तत्काल बगावत में बदल जाएगी। और ये सारी चुनौतियों के लिए नीतीश कुमार ने एक दूसरा रास्ता ढूंढा, लेकिन उस रास्ते के बावजूद आरसीपी सिंह समय का इंतजार कर रहे हैं और अब स्थितियां ऐसी हो गई है कि नीतीश कुमार न तो आरसीपी सिंह को मना पाए और न ही उनके विरोधी गुट को भी संतुष्ट कर पाए। क्योंकि राज्यसभा के लिए जो बिहार में है समीकरण, उसमें नीतीश कुमार के पास एक ही सीट है और एक सीट पर किसी को भेजना था, तो उसमें चुनौती आरसीपी सिंह को लेकर इसलिए हो रही थी क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री वो राज्यसभा सांसद होने के कारण है और अगर उन्हें दोबारा नहीं भेजा गया है तो फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। ये सारी स्थितियां चल रही थी। उसी बीच नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने बिहार के किसी नेता को राज्यसभा में भेजने के लिए तैयार ही नहीं हुए और दूसरी तरफ झारखंड के एक सामान्य तरीके के जदयू के नेता, जिनकी कोई बड़ी भूमिका नहीं, जिनकी कोई बड़ी चर्चा नहीं थी, उन्हें राज्यसभा का टिकट दे दिया और तर्क दिया गया कि खैरू महतो जो झारखंड में जनता दल यूनाइटेड का बेस बना रहे हैं, उनको राज्यसभा भेजकर जनता दल यूनाइटेड अपनी पार्टी का विस्तार कर रही है। तर्क ये भी दिया गया कि अब बिहार के साथ साथ जदयू झारखंड में अपना विस्तार करेगी, क्योंकि पहले भी झारखंड में जदयू के 5-6 विधायक जीतकर आते थे, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदली और झारखंड से जदयू का सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या बिहार में जदयू का विस्तार हो रहा है कि झारखंड में उसका विस्तार होगा? अगर जनता दल यूनाइटेड की स्थिति को देखें तो नीतीश कुमार के कार्यकाल में ही जनता दल यूनाइटेड धीरे धीरे घटते घटते आज इस स्थिति में पहुंच गई है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने के बावजूद भाजपा बड़े भाई की भूमिका में आ गई और जनता दल यूनाइटेड छोटे भाई की भूमिका में आ गई। नीतीश कुमार को जो सीएम की कुर्सी मिली हुई है वो एक एहसान है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि भाजपा और जदयू के बीच सीटों का अंतर लगभग दुगने का है। भारतीय जनता पार्टी से जनता दल यूनाइटेड की सीटें आधी है, फिर भी गठबंधन को लेकर जो
प्रेशर बनाते रहते हैं नीतीश कुमार, उस दबाव में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सीएम बना के रखती है। लेकिन इस बीच राजनीति बदली है और भाजपा का आधार भी बढ़ा है। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड का आधार सिकुड़ता जा रहा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बिहार में एक ऐसे नेता की जरूरत है जो नीतीश कुमार की काट हो सके और इसलिए अब आरसीपी सिंह बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। नीतीश ने जिस तरह से उन्हें धोखा दिया है उस धोखा का बदला अब आरसीपी सिंह लेंगे। इसलिए जब उन्हें टिकट नहीं दिया गया राज्यसभा का तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अलग अलग बातें कही और जो बातें उन्होंने बताई उससे कई संकेत एक साथ मिलते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार की बुराई नहीं की, उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो अभी राजनीतिक पहचान है उसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का फैसला वो तत्काल नहीं लेंगे, इसके लिए उन्हें पार्टी से और प्रधानमंत्री से दोनों से बातचीत करनी होगी। पार्टी से बातचीत करने का मतलब है कि नीतीश कुमार जब उन्हें कहेंगे कि आप मंत्रिमंडल से इस्तीफा दें तभी उसके ऊपर फैसला लेंगे, जबकि नीतीश कुमार ने कहा कि अभी उनका कार्यकाल 6 जुलाई तक है तो अभी इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है, अभी चुनाव होगा और उसके बाद जुलाई में ये तय किया जाएगा कि आरसीपी सिंह मंत्री बने रहेंगे या नहीं। अब नीतीश कुमार के सवाल का तो स्पष्ट जवाब है, क्योंकि अगर आरसीपी सिंह राज्यसभा भेजे ही नहीं गए तो जदयू के कोटे से उन्हें मंत्री बनाए रखना तो किसी भी स्तर पर संभव नहीं है। ऐसे भी अगर सांसद में किसी भी सदन का सदस्य ना हो तो 6 महीना मैक्सिमम कोई मंत्री बने रह सकता है। लेकिन दूसरी बात आरसीपी सिंह ने जो कहा वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के लिए पीएम मोदी से बात करेंगे। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार का जो डर आरसीपी सिंह को लेकर था वही सामने आ रहा है। आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी करीबी हैं और पीएम मोदी से मिलकर बात करने के बाद वो आगे का विकल्प तय करेंगे। हो सकता है कि 6 जुलाई के बाद भी उन्हें मंत्री बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के तरफ से कहा जाए, उन्हें 6 महीना और मौका दिया जाए और उस 6 महीने के दौरान किसी दूसरे विकल्प के बारे में सोचा जा सकता है। इस बात की संभावना भी बनी हुई है क्योंकि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच कई सिमिलरिटी है, जिसके कारण जनता दल यूनाइटेड में हमेशा आरसीपी सिंह को दूसरे नंबर का नेता माना जा रहा था। जब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था तो इस बात पर चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार इस बार अंतिम चुनाव लड़ रहे हैं और अब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालते हुए वो रिटायर होंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आरसीपी सिंह को एक तरह से जनता दल यूनाइटेड की कमान सौंप रहे हैं और अब जदयू के अगले जो नेता होंगे वो आरसीपी सिंह होंगे। इसके पीछे दूसरे बड़े कारण भी थे, सिर्फ ये कारण नहीं था कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच नज़दीकी है। दूसरा बड़ा कारण ये था कि जनता दल यूनाइटेड का सबसे कोर वोट बैंक जो है बिहार में वो है कोयरी कुर्मी। उसमें भी कुर्मी जो हैं वो जनता दल यूनाइटेड को अपनी पार्टी मानते हैं। नीतीश कुमार भी कुर्मी हैं और आरसीपी सिंह भी कुर्मी हैं। इन दोनों के बीच की मुलाकात भी उसी समय हुई थी जब बेनी प्रसाद वर्मा के मंत्रिमंडल में आरसीपी सिंह एक अधिकारी के तौर पर काम करते थे और नीतीश कुमार की उनसे मुलाकात हुई थी। उसके बाद नीतीश कुमार धीरे धीरे उनके करीब आते गए और दोनों के बीच संबंध इतने बेहतर हुए कि जब नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने तो उन्होंने उन्हें बिहार बुला लिया और फिर उसके बाद वो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने, प्रशासनिक काम करने से ज़्यादा उनकी पार्टी के लिए काम करने लगे और फिर वॉलेंटियर रिटायरमेंट लेकर पार्टी से जुड़ गए।
यानी कि नीतीश कुमार ने पहले से ही सोच रखा था कि धीरे धीरे इनको आगे बढ़ा सकते हैं और रिटायरमेंट प्लान के तौर पर जनता दल यूनाइटेड की विरासत इन्हें सौंपा जा सकता है। आरसीपी सिंह ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने करीब करीब 22 प्रकोष्ठ बनाए थे जनता दल यूनाइटेड के, यानी कि जनता दल यूनाइटेड का विस्तार किया था, आधार बढ़ाया था, लेकिन अब धीरे धीरे उसके प्रकोष्ठ घट के 12-13 रह गए हैं। उसे बढ़ाना चाहिए था जिसे और घटा दिया गया है। यानी उन्होंने बिहार के जदयू के नेताओं के ऊपर प्रहार किया है। अब सबसे बड़ी बात तो यही है कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के जाति के हैं और वो जदयू को संभालने की स्थिति में भी हैं। तो ऐसे में आरसीपी सिंह ने अपना पैर पीछे क्यों कर लिया? इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि वो मौके की तलाश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात का दबाव भी बनाया गया था नीतीश कुमार के ऊपर कि वो आरसीपी सिंह को दोबारा मंत्रिमंडल में बने रहने के लिए कम से कम राज्यसभा के सीट दें, लेकिन ये दबाव परोक्ष तौर पर था और इसलिए नीतीश कुमार ने झारखंड से एक कैंडिडेट बौरो किया। लेकिन अब स्थितियां बिगड़ गई है, दोनों के बीच संबंध इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि आरसीपी सिंह अब सिर्फ मौके की तलाश कर रहे हैं कि कब उनके सारे जो विधायक समर्थक विधायक हैं वो उनके साथ जदयू छोड़ने के लिए तैयार हों, अलग पार्टी बनाने का विकल्प बने या फिर भारतीय जनता पार्टी में जाने का विकल्प बने, ताकि नीतीश कुमार को इस धोखेबाजी के लिए सबक सिखा सकें। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।